गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग करूंगी और थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आप उनकी कौन सी अदाओं को पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आप उनकी कौन सी अदाओं पर फिदा हो जाएंगे और कौन सी उनकी अदाएं हैं जो नापसंद आपको आएगी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो अपने फ्यूचर स्पाउस की कौन सी अदा पर फिदा होंगे और कौन सी अदा उन्हें नापसंद आएगी। मेरे जो ये व्यूवर्स है अपनी फ्यूचर स्पाउस की कौन सी क्वालिटी को पसंद करेंगे और कौन से ऐसे उनकी हैबिट या बिहेवियर है जो मेरे व्यूवर्स को पसंद नहीं आएंगे। तो प्योर हार्टेड होके इंटेंशन जो है अपना सेट कर लीजिए। यहाँ चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, द डेथ, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप उनकी कौन सी अदाओं को पसंद करेंगे और कौन सी अदा है जो आपको नहीं पसंद होगी, यानी आप उनकी कौन सी ऐसी हैबिट होगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। तो आप जो है यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस कैंसर हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है एंड एरीज लियो सेजिटेरियस जो है अभी नहीं है तो बाद में आ जाएगी। तो आप उनकी कौन सी अदाओं पे फिदा हो जाएंगे, यानी कि उनकी कौन सी ऐसी अदा होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की जिसे आप बहुत पसंद करेंगे। तो आप जो हो, आप और आपके पार्टनर जो होंगे, यानी आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, आप दोनों जो है एक दूसरे के काउंटर पार्ट होंगे, यानी आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करने वाले हो। आप दोनों का जो है एक डीपर लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, यानी कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों के पास जो है सिक्योरिटी होगी। आप दोनों जो है बहुत ग्राउंडेड होंगे। आप दोनों जो हैं बहुत स्टेबल होंगे। आप दोनों के पास जो है वेल्थ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ग्राउंडेड होंगे। आप उनको अपना पेंटिकल देंगे और वो आपको अपना पेंटिकल देंगे। पेंटिकल का मतलब ही होता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड जो है एक फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आपके पर्सन और आप जो हैं, मतलब आप दोनों का फैमिली लाइफ हेल्दी फैमिली लाइफ होगा, वेल्दी फैमिली लाइफ होगा। वो एक प्रोवाइडर होंगे। आप और आपके पर्सन जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे
और आप दोनों एक दूसरे के सिवा जो है किसी को देखेंगे ही नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे में खोए हुए रहेंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, ग्राउंडेड स्टेबल कनेक्शन होगा। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपके पर्सन जो हैं बहुत रिच फैमिली से आएंगे, यानी उनके पास सब कुछ होगा जो आपको दे सके, सब कुछ, यानी बहुत लग्जरियर लाइफ आपकी होगी। आप भी वर्किंग हो सकते हैं, वो भी वर्किंग हो सकते हैं। आप दोनों एक ही जॉब स्पेस पे मिल सकते हो, यानी कि आप जो हो जहाँ काम करते हो आपके ये बॉस हो सकते हैं, या फिर बोले अकाउंटेंट हो सकते हैं, ये बैंक मैनेजर हो सकते हैं। मतलब मनी से रिलेटेड जो है इनका वर्क हो सकता है, और आप इनसे वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। और आप दोनों जो है मतलब इंडिविजुअल रूप से इंडिपेंडेंट हो, ख़ास तौर से वेल्थ के मामले में, और बहुत ग्राउंडेड हो, लॉयल हो, प्रैक्टिकल हो। मतलब इस लाइफ में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए आप दोनों में है। बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ट्रेडिशनल हो। ग्राउंडेड तो मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत ट्रेडिशनल वे में सोसाइटी बिलीव को, मोरल वैल्यू को निभाने वाले हो। तो आपकी, क्योंकि ये आपके काउंटर पार्ट है, तो इनकी सारी अदाएँ जो है आपको पसंद आएगी। कोई भी ऐसा मतलब अपोजिट रिलेशनशिप नहीं है जिसमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। आप दोनों जो है, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन हो सकता है। तो आपके ये सोलमेट होंगे जो आपको पूरी तरह से इमोशनली जो है आपको सपोर्ट करने वाले, इमोशनली जो है अंडरस्टैंड करने वाले, और फिज़िकली भी आपको अंडरस्टैंड करने वाले होंगे। और जो एक पत्नी का दर्जा, यानी आपके ये पति मतलब आपके पति हैं, ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि ये मेरे बेटर हाफ हैं, और वो भी आपको उसी मतलब एक सोशल एस्पेक्ट में भी देखेंगे कि आप उनकी पत्नी हो, तो आप मतलब आपके प्रति उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर जो है प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी कि इस 3D लेवल के मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिज़िकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करने वाले, यानी आपके जो हैं ये विश फुलफ़िलमेंट है। और आप दोनों जब एक दूसरे के साथ फैमिली बनाओगे तो आपकी फैमिली जो है फुलफ़िल हो जाएगी, यानी कि आपको जो है इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आप दोनों एक दूसरे के बिना जो है अधूरा फील करोगे, एम्प्टीनेस वाली फीलिंग रहेगी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। यानी कि आप या आपके पर्सन जो हैं, यानी आप या आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते। अगर कोई आपके खिलाफ़ भी कुछ बोल दे, या आपके पर्सन के खिलाफ़ जो है आपको बोल दे, तो आप जो हो उनके इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आओगे, क्योंकि आपका बिलीफ और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बिलीफ जो आप दोनों का है, एक मैग्नेटिक है। आप दोनों एक दूसरे पे ऐसा लगेगा हम दोनों एक दूसरे को 7 जन्मों से जानते आए हैं, और 7 जन्मों का जो ये रिश्ता है उसे इस लाइफ टाइम में भी फॉलो करते हैं। यानी आपको जब आप इनसे पूरी तरह से मिल जाएंगे, मिल जाने का मतलब है शादी के बाद ऑलरेडी मिलन तो हो ही जाता है, चाहे वो फिज़िकली आपका मिलन हो या फिर इमोशनली आप एक दूसरे को जो में हैं जो खो जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे, यानी कि 2 दिल या फिर कहे 2 जिस्म एक जान जब बन जाते हैं, तो आपको जो है आपकी ये विश फुलफ़िलमेंट है, यानी कि आपकी ये विश है। ऐसे फ्यूचर स्पाउस को पाना आपका विश है, और आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होगी।
आपके साथ इनके साथ जो है आपकी फैमिली जो है कंप्लीट होगी। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, एक गर्ल और एक बॉय, यानी आपकी जो विश है, ऐसा नहीं कि 2 लड़के या फिर 2 लड़की ही हो जाए। 2 बच्चे प्यारे-प्यारे बच्चे होंगे, जो एक लड़की होंगी, एक लड़के होंगे। आप दोनों अपनी फैमिली लाइफ़ को बहुत एन्जॉय करोगे। तो आप जो है उनकी हर एक अदा पर जो है, मुझे ऐसा, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो आप जो हो उनकी हर अदा पर फ़िदा ही होगे। कोई ऐसा उनमें जो है कोई ऐसा हैबिट नहीं है, कोई ऐसा हैबिट दिखाई नहीं दे रहा है जिसे आप नापसंद करोगे। उनकी सारी अदाएँ आपको पसंद आएगी। वो बैलेंस के साथ चलने वाले इंसान हैं, मतलब अपने लाइफ़ में बैलेंस रखने वाले इंसान हैं। उन वो जो डिसीज़न लेते हैं अपने लाइफ़ में, हमेशा जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी इनडिसीज़न वाले मूड में रहते। हमेशा जो डिसीज़न लेते हैं बहुत फेयर लेते हैं, बैलेंस तरीके से लेते हैं। अपने लाइफ़ में बैलेंस है, उनकी जो हीलिंग क्वालिटी है, इससे आप बहुत इंस्पायर होंगे। आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स थे या फिर चाइल्डहुड आपके अगर ट्रॉमा हुआ होगा, उसे भी ये हील करने वाली पर्सनालिटी है। इनकी कंपनी में आप जब रहेंगे, अपने आप को फुलफ़िल पाएँगे, अपने आप को प्रोटेक्टेड पाएँगे, अपने आप को हील पाएँगे। इनकी कंपनी में रहना जो है आपको बहुत पसंद होगा। तो ये मैं पसंद बता रही हूँ, नापसंद ऐसा कोई भी कार्ड्स नहीं आए हैं अभी तक, कि मैंने इतने सारे कार्ड्स इसीलिए निकाले कि क्लियरिटी से आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि कौन से ऐसी बातें हैं या कौन से उनके हैबिट है या क्वालिटी है जो आपको पसंद आएगी, और कौन से ऐसी हैबिट या बिहेवियर कह सकते हैं जो आपको नहीं पसंद आएगी। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत बैलेंस होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले होंगे, बहुत होपफुल होंगे। समस्याओं को सुलझाना जो है उन्हें अच्छे तरीके से आता होगा। जिस भी सिचुएशन में होंगे ये, यानी कि आप मैरिज लाइफ में जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आएगा या फिर उसे डील करेंगे, तो ये इनकी जो पर्सनालिटी है उस सिचुएशन में जो है बहुत अच्छे से रास्ता निकालना ये जानते हैं। यानी बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर एक सिचुएशन में जो है सही डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। चाहे चैलेंजेस जो है इनके लाइफ में कितना भी आ जाए, कैसे भी प्रॉब्लम, मतलब दूसरे लोग डील नहीं कर सकते, लेकिन इनमें जो विल पावर है डील करने वाली है। कैसे भी बड़े से बड़े चैलेंजेस को जो है ये इजी वे में डील कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। ये स्पिरिचुअल तो है ही, गॉड का इन पे जो है ब्लेसिंग बहुत है, बहुत लकी पर्सन है, क्योंकि गॉड का जो आशीर्वाद है इनके ऊपर बहुत है। क्योंकि 2 कार्ड्स हैं जो ब्लेसिंग को ही बताते हैं, तीसरा भी ब्लेसिंग को ही बताते हैं, चौथा भी ब्लेसिंग को बताते हैं और स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं बहुत स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, और ऐसे भी जब किंग ऑफ पेंटिकल आ जाते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी और लॉयल्टी जो है, इनोसेंट बहुत होते हैं, अपने लाइफ में इनोसेंट के साथ, फेयर के साथ चलना पसंद करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास, ये टाइम पास करने वाले इंसान नहीं है। कुछ भी कहेंगे, जो कहेंगे इनकी बातों में वो दम है, मतलब वेट होगा। जो कहेंगे वो करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे ऐसा करना है या तुम्हें ऐसा करना है या ऐसा ही चलना चाहिए, या पेरेंट्स को सपोर्ट करना है या आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या आपके लिए ये कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आपको जो है इंडिपेंडेंस देखना चाहते हैं, यानी आपके लिए भी जो भी डिसीज़न लेंगे, पेरेंट्स के लिए जो भी डिसीज़न लेंगे या सोसाइटी में जो भी डिसीज़न ये लेते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ऐसे हैं। इनकी बातों में जो है वज़न होता है। ऐसा नहीं कि ये टाइम पास करते हैं, बहुत गंभीर टाइप के इंसान होते हैं। इनकी ऐसा, ये वही बात कहेंगे जो ये करेंगे, ऐसा नहीं कि ये टाइम पास करेंगे। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं
बहुत स्पिरिचुअल होंगे, सारे चैलेंजेस को डील करना उन्हें अच्छे से आता है। कभी भी स्टक पोजीशन में जो है अपना पर्सपेक्टिव जो है हमेशा, मतलब यूनिक पर्सनालिटी है, यूनिक तरीके से इनका पर्सपेक्टिव है दुनिया को, सिचुएशन को देखने का। जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है उसे लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उसे होल्ड करके जो है आगे बैठे रहते हैं, उन्हें होल्ड करके नहीं रखते। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। यहाँ पेंटिकल्स के ज़्यादा कार्ड्स हैं जो बताता है कि बहुत ग्राउंडेड हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स है जो ये बताता है कि आपको तो, आपकी तो ये विश फुलफिलमेंट है ही, आपको तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन देंगे ही, एक लग्जरियर लाइफ भी देंगे आपके लिए। जो है आपकी फुल फैमिली जो है बहुत खुशी से एक मैरिज लाइफ बिताएगी। यानी कि 10 पेंटिकल्स है जो वेल्दी मैन को इंडिकेट करता है, वेल्दी और रिच जो है फैमिली को इंडिकेट करता है। यानी कि आपका जो ससुराल होगा वो भी बहुत वेल्दी होगा, रिच होगा। आपके जो पर्सन होंगे बहुत ऊंचे पोस्ट पे होंगे और उनके पास बहुत वेल्थ होगा, बहुत ग्राउंडेड होंगे, बहुत स्टेबल वेल्थ होगा। ऐसा नहीं कि आज है तो कल नहीं। बहुत ख़ानदानी रईस होंगे, जिसे कह सकते हैं ख़ानदानी जो है रईस होंगे। ख़ानदानी, इनके पास पैसा है, इनके पेरेंट्स के पास पैसा और इनके पास भी पैसा होगा। चैलेंजेस लेने वाले इंसान है, रिस्क लेने वाले इंसान है। इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे भी चैलेंजेस आ जाए लाइफ में, ये हर सिचुएशन को डील करने का पावर रखते हैं। यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड है। स्ट्रॉन्ग हार्टेड का मतलब है सिचुएशन को बहुत गंभीरता से इजी वे में डील करते हैं, जिसके वजह से जो है ये हमेशा सक्सेस पाने वाले इंसान हैं। जो चीज़ें इन्हें नहीं डिज़र्व करती हैं या सर्व नहीं करती, उसे छोड़ के जो है ये आगे बढ़ते हैं। और इनका समाज को देखने का, सिचुएशन को देखने का इनका पर्सपेक्टिव जो है सभी से अलग होता है। और यही सब क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो है लाइफ को सेलिब्रेट करना जानते हैं। ये जो है लाइफ में जो है हमेशा लाइफ़स्टाइल जो है चेंज करना पसंद करते हैं। मतलब लाइफ़स्टाइल ऐसा नहीं कि स्टक में रहे, हमेशा ये चेंजेबल पर्सनालिटी के पर्सन होंगे। हमेशा जो है अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है ये चेंजेस लाना पसंद करते हैं। यानी कि ये हर एक फील्ड में जो है नयापन देखते हैं, हर एक सिचुएशन को नए तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। अपने लुक, अपने कपड़ों, अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी चेंजेस लाते रहते हैं। अपने घर का जो इन्वायरमेंट है उसे भी, उसमें भी चेंजेस लाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उन्हें घर को फिर से सजाना, संवारना बहुत पसंद होगा। अपने लुक पर काम करना बहुत पसंद होगा। अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना बहुत पसंद होगा। यहाँ तक कि अपने सोचने के तरीके को भी हमेशा जो है अपडेट करते रहते हैं। और सब लोग बहुत रेजिस्ट होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, अपनी सोच को जो है कभी बदलते नहीं। लेकिन ये हमेशा जो है ट्रांसफॉर्मिंग पर्सन है। यानी कि अपने आप में हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, अपने आप में जो है हमेशा बदलाव लाते रहते हैं। बहुत डिसिप्लिन पर्सन होंगे। डिसिप्लिन जो है इनके लाइफ का सबसे बड़ा जो है मेन रीज़न है हेल्थ का है। मतलब हेल्दी पर्सन होंगे, हेल्थ के ऊपर इनका जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ जो है इनके, ये आपसे लॉन्ग टाइम कमिटमेंट तो करेंगे ही, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस है तो एक ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करेंगे। यानी पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ ही आपका इनके साथ शादी होगा। और जो है इनकी जो मोरल वैल्यूज़ है, इनका जो हायर सेल्फ वैल्यूज़ है, या फिर इनका जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, ये उसको जो है उसकी लेगेसी बनाने में बिलीव करते हैं। यानी उससे जो फॉरवर्ड आगे अपनी लेगेसी को बढ़ाना चाहते हैं। अपने ट्रेडिशनल बिलीव को, अपने ट्रेडिशनल सोसाइटी बिलीव को बहुत मानने वाले इंसान हैं। और हमेशा अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सर्व नहीं करती है उसे ये छोड़ के आगे निकलते हैं। यानी कि बहुत लॉजिकल है, जिसे कह सकते हैं बहुत साइंटिफिक थॉट्स इनके हैं। बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल बिलीफ है किस तरीके से साइंटिफिक
एक्सपीरियंस पे सही उतरता है। अगर इनका बिलीफ साइंटिफिक तरीके से सही है तो वो इसे आगे लेके चलते हैं, यानी कि उसे लेगेसी के रूप में आगे लेके चलेंगे। और जो साइंटिफिक नहीं है तो उसे वो लेट गो करके आगे बढ़ जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाना चाहती हूँ। कुछ लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है लड़कियों को या लेडीज़ को जो है अपने जितना मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ में उतनी मेल के बराबर वैल्यूज़ नहीं दी जाती है। तो ये उसी चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशन को या उसी परिस्थिति को या सोशल वैल्यूज़ को जो है एक साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, और फिर जो है अगर उन्हें लगता है कि ये सही है तब तो उसे वो आगे लेके चलेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर कि लेडीज़ और मेल में भेदभाव करना, यानी कि लेडीज़ बहुत सॉफ्ट होती है और मेल जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तो इस बिलीफ को ये नहीं मानने वाले हैं। ये ट्रेडिशनल बिलीव है लेकिन ये नहीं मानते। इनका ये है कि मैं अगर स्टेबल हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो सामने वाला इंसान चाहे लड़का हो या लड़की वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ सकता हूँ तो वो हथियार नहीं उठा सकती है। अगर मैं यहाँ का सबसे बड़ा सोल्जर हूँ तो वो भी झांसी की रानी है, वो भी लड़ सकती है। तो एक बराबरी का, एक रेस्पेक्ट देने वाले इंसान है, रेस्पेक्टिव इंसान है, जो दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसा वैल्यूज़ देते हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी, मतलब मुझे तो बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा लगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी क्वालिटी ही बहुत ज़्यादा है। अभी तक कोई ऐसा हैबिट नहीं है जो आपको नापसंद हो। एक हो सकता है छोटा मोटा, मैं बता दे रही हूँ कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको नापसंद हो। हाँ, हो सकता है कि कभी किसी सिचुएशन में ये थोड़ा टाइम से एक्शन ले। आप चाहेंगे कि आज ही करें, अभी करें, और ये कहेंगे कि नहीं कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे जो काम अभी करना है ये परसों क्यों करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे। तो जो ये स्टकनेस वाली आपको लगेगा कि ये स्टक है सिचुएशन में, आपको लगेगा ये कुछ करते ही नहीं है, आपको लगेगा ये क्यों नहीं जा रहे। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल फॉर आपको फ़िल्म देखना होगा, इनको काम होगा तो ये कहेंगे आज नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा, या फिर मैं 15 दिन बाद अपना काम कंप्लीट करके तब चलता हूँ, फ्री हो जाऊँगा तब चलूँगा। लेकिन आप कहेंगे क्यों 15 दिन, अभी का अभी चले ना, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास लग्ज़रियस लाइफ़ है, हमारे पास सब कुछ है, तो इतना काम के पीछे क्यों दौड़ने का, कम से कम वाइफ़ के पीछे या हस्बैंड के पीछे भी तो थोड़ा-सा घूम लो। आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है, काम है तो काम पर फोकस, घर है तो घर पे फोकस। ये दोनों को अच्छे से डील करना जानते हैं, लेकिन आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि ये जो है काम पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर पे नहीं देते हैं। और घर पे रहेंगे तो लगेगा कि ये घर पे ज़्यादा रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, एक स्टक, यानी जहाँ रहते हैं वहाँ स्टक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा, लेकिन आप उसे नहीं मानेंगे क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो। आप जानते हो कि वो जो भी कर रहे हैं लाइफ में सही कर रहे हैं, तो आप उनके डिसीजन से हमेशा एग्री रहोगे। तो कुछ कार्ड्स गिर गए मेरे नीचे, तो मैं उठा लेती हूँ। तो चलिए, और क्या ऐसे लाइक्स हैं जो आप पसंद करेंगे, और कौन सी ऐसी तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है,
वो अपने फ्यूचर स्पाउस की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसे पसंद करेंगे। मैं इससे एक ही कार्ड या 2 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि जो है चलिए 4 कार्ड्स आ गए। कुछ और दूसरे कार्ड से निकाल के मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाती है, जिसके वजह से है अपलोड नहीं हो पाती। तो फ्यूचर स्पाउस तो यहाँ 2 बार जो है हैंगमैन आ गए हैं, एक सेक्रीफाइस के रूप में और एक जो है हैंगमैन के रूप में। तो कौन सा ऐसा क्वालिटी और कौन सा ऐसा, तो यहाँ जो गिल्ट है वो रिवर्स आया है। तो मैं जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे ही पढ़ लेती हूँ। तो इनकी क्वालिटी जो है सरेंडर करने की, आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें सर्व नहीं करती है उसे वो छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ये दोनों कार्ड्स एक जैसे हैं, सरेंडर कर देते हैं। जो इन्हें लाइफ में इन्हें प्रॉब्लम देती है या फिर जिसे कहें ये कर ही नहीं सकते, यानी कि कुछ इंसान के हाथ में होता ही नहीं है, हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होता, ना ही सिचुएशन इंसान बदल सकता है और ना ही टाइम को वो चेंज कर सकता है। तो जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है उसे लेट गो कर देना चाहिए, उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये इंसान वैसे ही हैं, बहुत ईजी वे में जो है जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है या जो सिचुएशन या टाइम इनके हिसाब से नहीं है तो उसे सरेंडर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक्सेप्टेंस है तो ये लोगों को या आपको बहुत इजी वे में जो है, मतलब आप जैसे हैं आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी जो भी क्वालिटी या फिर जो भी आपका, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट तो नहीं होता, कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ खूबियां तो होती ही है। तो आप जैसे हैं आपको उसी रूप में जो है ये एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें इनमें बहुत एक्सेप्टेंस पावर बहुत अधिक है, जो आपको भी बहुत पसंद आएगा और आप भी इनसे सीखिएगा। लोनलीनेस है और रिग्रेट है। तो लोनलीनेस जो है, इन्हें अकेला रहना पसंद होगा। ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो हैं बिलीव करने वाले हैं। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। अकेला रहना, अकेले में जो है सोल सर्चिंग करना, अपने आप को जानना इन्हें बहुत पसंद होगा। जो शायद आपको पसंद ना हो इनका ये हैबिट कि ये बहुत अकेले रहते हैं, बहुत अपने आप में सोचते हैं, क्या सोचते हैं समझ में नहीं आता है। सैक्रिफाइस है तो ये हर एक जगह जो है आपको सैक्रिफाइस नहीं कहेंगे, लेकिन खुद करेंगे सैक्रिफाइस। अगर जहाँ ज़रूरत फ़ील हुआ तो ये वहाँ सैक्रिफाइस करने को तैयार रहेंगे, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हैं आपको पसंद नहीं आएंगी। कभी फैमिली में जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने पेरेंट्स के लिए या फिर आपके पेरेंट्स के लिए या आपके लिए या फिर किसी फैमिली के मेंबर्स के लिए जब हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं तो शायद जो है हमारे पार्टनर को पसंद नहीं आते कि आप क्यों करिएगा, अपनी फैमिली के लिए ही क्यों सैक्रिफाइस कीजिएगा, आपको नहीं करना है। तो शायद यही जो है सैक्रिफाइस करना आपको नहीं पसंद आएगा उनका, कि आप जो हो हमेशा बर्दाश्त करते हो, आप जो हो हमेशा सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हो और कोई नहीं करता है, आप क्यों करते हो। तो जो अकेलापन, मतलब अकेले में रहना, सोल सर्चिंग करना, ये आपको शायद पसंद नहीं आ सकता है। दूसरा जो है उनका सैक्रिफाइस करना किसी भी सिचुएशन में, वो भी आपको नहीं पसंद आएगा। तीसरा है रिग्रेट है। रिग्रेट, अगर उन्होंने कोई गलती की है, अगर आपका फ्यूचर, क्योंकि मैरिज लाइफ के बारे में, मतलब मैरिज लाइफ के रीडिंग में कर रही हूँ,
तो यहाँ थंडरबोल्ट भी है। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में, क्योंकि मैरिज लाइफ है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन तो आती ही रहती है, तो उस सिचुएशन में अगर इन्होंने कुछ गलत डिसीज़न लिया या फिर बोलिए इनसे कुछ ऐसा मतलब गलत डिसीज़न लिया, तो शायद अगर ये गिल्ट फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं आपको पसंद नहीं आएंगी। आप कहेंगे ठीक है, हो गया हो गया। आप जो हो उसके बारे में सोचते मत रहो। आप जो हो उसके लिए अकेले में बैठकर ज़्यादा मत सोचो। जो हो गया, जो बीत गया, जो बीत गया, उसे छोड़ दो। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि उसके लिए वो बार बार आपसे शायद कहें भी कि मुझे जो मैंने इस सिचुएशन में जो मैंने डिसीजन लिया वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, तुमने बहुत तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो उसके लिए वो गलती हो गई। तो अपने आप को बोलेंगे कि मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, रिग्रेट फील कर रहा हूँ। तो जो आप कहेंगे कि जाने दो, जो हुआ हो गया, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में ऐसे सिचुएशन नहीं आते, आते हैं, हो गया ना, ख़त्म हुआ। आप ऐसे अपने आप को दोषी मत ठहराओ, आप अपने आप को जो है गिल्ट में मत डालो। तो आपको जो है ये चीज़ें जो हैं पसंद ना आए, शायद आपके फ्यूचर स्पाउस की ये चीज़ें पसंद ना आए। यहाँ डोर टू रोमांस है, तो आपको जो है आपके साथ जो है मतलब उनका रोमांस करने का जो तरीका है आपके साथ, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आपके लिए वो बहुत रोमांटिक रहेंगे। हर रात हनीमून रहेगा, हर रात वो आपको गिफ्ट देंगे, हर रात वो बेड सजाएंगे, हर रात वो सेज सजाएंगे। तो समझ लीजिए हर रात आपके लिए जो है रोमांटिक रात होगी। नॉट फॉर यू है, टू द फेयर है। तो ये जो है बहुत लाइफ में फेयर चलने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी अनफेयर कर दे। ये अनफेयर चलने वाले इंसान नहीं है। अगर आप कहेंगे भी कि जाने दो, क्या होता है, इतना फेयर नहीं चलने का, इतनी सच्चाई, इतने इनोसेंट से नहीं रहने का, तो ये कहेंगे नॉट फॉर यू, मतलब फिर मैं तुम्हारे लिए शायद नहीं हूँ। अगर आप इनसे पहली बार मिलिएगा और कहिएगा इतना क्या कोई इनोसेंट होके थोड़ी चलता है, या इतना क्या कोई फेयर चलता है, आप तो शायद मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो, मुझे मनाने के लिए, या मुझ पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो ये कहेंगे नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी सच्चाई जो है पता चल जाएगी, मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आपके लिए मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं फेयर चलने वाला इंसान हूँ, अपने लाइफ में इनोसेंट के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ रहने वाला हूँ। तो यहाँ बियॉन्ड इल्यूजन है, मोमेंट टू मोमेंट हो। तो ये लाइफ को एंजॉय करने वाले पर्सन है जो आपको बहुत पसंद आएगा। लाइफ में बैलेंस पर्सन है जो आपको पसंद आएगा। कभी कभी ये थोड़े से किसी भी प्रॉब्लम में थोड़े से इन्हें डाउट होगा अपने ऊपर कि मैंने सही किया, गलत किया, क्या किया। तो ये चीज़ें जो है अपने ऊपर डाउट करना, अपने आप को थोड़ा सा डाउटफुल रखना, ये चीज़ें आपको नहीं पसंद आएगी कि आप अपने ऊपर क्यों डाउट कर रहे हो। आप तो सब सही कर रहे हो, फिर अपने ऊपर डाउट कर, जो भी होगा सब सही होगा। तो कुछ चीज़ें जो है आपको पसंद ना आए, ये जो है एग्जॉशन है। तो आप के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत स्टैंड लेने वाले पर्सन होंगे, मतलब लास्ट दम जब तक बोलते हैं ना कि जब तक जान है तब तक मैं जो है हार नहीं मानूंगा। तो ये ज़िंदगी में कभी भी इन्होंने हार नहीं माना है। बार बार इंसान गिरता है। एक चींटी को आपने देखा होगा, वो जो है वॉल पे चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन वो चढ़ना नहीं भूलती है, चाहे वो कितनी बार भी गिरे। तो आपके पर्सन ऐसे ही हैं, बहुत मेहनती हैं, वर्कोलिक है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो बहुत वर्कोलिक है। लाइफ में जो है कभी हार मानने वाले इंसान नहीं है, और जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप घर के लिए बहुत फैमिलियर पर्सन है, बहुत फैमिलियर। घर के लिए जो है सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है।
घर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के वजह से जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और घर के किसी भी मेंबर्स के लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले पर्सन हैं, हमेशा खड़े रहने वाले पर्सन हैं। आपके लिए तो ये हमेशा खड़े रहेंगे। तो यही सब क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है इनकी। कुछ हैं हैबिट जो आपको पसंद नहीं आएगी, और वो क्या है आपको मैंने बताया कि ये इतने फेयर चलते हैं जो शायद आपको नहीं पसंद आएगा। कभी कभी थोड़े से जो है कहीं कहीं स्टक पाते हैं जो आपको पसंद नहीं आएगा। आप थोड़ा गिल्ट हो जाता है, गिल्ट के कारण इन्हें रिग्रेट फील होता है, जो आपको थोड़ा सा जो है आपको लगेगा इतने फेयर इंसान, इतने इनोसेंट इंसान इस ज़माने में कौन रहता है। तो आपकी पर्सन जो है आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करेंगे। सीक्रेट एडमायर है वो आपकी ब्यूटी, आपके लुक, आपके बॉडी को बहुत एडमायर करेंगे। आपके लिए जो है ऑनेस्ट, एंथुजियास्टिक और स्पॉन्टेनियस रहेंगे, बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे। और जो है उनका जो प्यार है बहुत स्पॉन्टेनियस रहेगा। अचानक से जो है यहाँ डोर टू रोमांस है, तो अचानक से जो है उनका मूड जो है हमेशा मूडी, मतलब रोमांस का हो जाए मतलब आपके साथ जो है हमेशा जो है वो रोमांटिक मूड में रहेंगे। अचानक से वो जो है कुछ भी करेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या, अभी तो बैठे बैठे अभी इनको रोमांस सूझ रहा है। तो बहुत रोमांटिक पर्सन है। कम्युनिकेशन स्किल है, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रैक्टिकल होगा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला होगा, यानी कि परफेक्ट होगा जिसे कह सकते हैं। ड्रेसिंग सेंसिबल है, तो ये आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत एडमायर करने वाले हैं। इनके कार्ड्स में भी आए, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया जो बताता है कि हमेशा जो है ये अपने लुक, अपने लाइफस्टाइल, अपने ड्रेसिंग सेंस में हमेशा जो है चेंजेस लाते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ब्यूटी और नॉलेज है, तो यहाँ ब्यूटी और नॉलेज का जो है 2 बार कार्ड आया, तो ये आपकी ब्यूटी, आपकी नॉलेज को बहुत एडमायर करेंगे, क्योंकि ये जैसा पर्सन चाहते थे आप वैसे ही पर्सन हो। ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, आपके हस्बैंड ही आपके सीक्रेट एडमायर होंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, प्योर लव देने के लिए और प्योर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको पसंद आएगी, और कौन से ऐसे हैबिट होंगे या फिर कौन सा ऐसा बिहेवियर होगा जो आपको पसंद नहीं आएंगे। यानी कि कौन सी ऐसी खूबी होगी जो आप तो बहुत उन्हें इंस्पायर करेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कौन सी ऐसी हैबिट या बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं आएगी। उनकी खूबियाँ कौन सी है जो आप एडमायर करेंगे, और उनकी हैबिट कौन से हैं जिसे आप चाहेंगे कि वो बदल ले, जो आपको पसंद नहीं होगी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनकी कौन सी क्वालिटी मेरे व्यूवर्स को पसंद आएगी, और कौन से ऐसे हैबिट और बिहेवियर होंगे जो मेरे व्यूवर्स को पसंद नहीं आएंगे। तो यहाँ डेथ कार्ड रिवर्स आया है, 2 ऑफ वैंड्स।
तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सूट्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की कौन सी ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको पसंद आएगी? तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे सबसे ज़्यादा पाइसेस यहाँ ज़्यादा है और जो है स्कॉर्पियो है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी जो है क्या होगी जो आपको पसंद आएगी? तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से बातें करते होंगे, उनका बात करने का जो तरीका है वो आपको बहुत पसंद आएगा। वो जब बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने सोच समझ के बहुत एक एक वर्ड में जो है पावर होगा। तो इनका जो बोलने का इनका आ, समझाने का जो तरीका होगा आपको बहुत पसंद होगा। इनकी एनर्जी आप देखकर जो है आप बहुत उन्हें एडमायर करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है बहुत एंथुसियास्टिक होगी, बहुत पैशनेट होगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत पैशनेट होंगे। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं इधर से ही शुरू करती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत पैशनेट होंगे, बहुत आइडियलिस्टिक होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी होगी। वो एक बड़े पोस्ट के सीईओ या मैनेजर हो सकते हैं। तो जो भी लाइफ में चाहा है लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से उन्होंने अचीव किया है। और वो इतने एनर्जेटिक होंगे, उनका ऑरा इतना कमाल का होगा जो लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला होगा। उनके चार्मिंग और गुड लुकिंग के वजह से जो है लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप भी उनकी तरफ इन्हीं क्वालिटी के वजह से जो है हमेशा अट्रैक्ट फील करेंगी या फील करेंगे, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत गुड लुकिंग होंगे। उनका ब्यूटी जो है बहुत सेंसुअल होगा, उनका फिगर बहुत सेंसुअल होगा, हॉट होगा, सेक्सी होगा। उनका ड्रेसिंग सेंस जो होगा बहुत एडमायर करने वाला होगा, यानी आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे इतने सारे वैंस के कार्ड हैं, देख लीजिए, इतने सारे वैंस के कार्ड। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपका तो उनसे मैरिज ही होगा, जिससे भी आप मतलब ये आपका जो मैरिज है ट्रेडिशनल मैरिज और लव मैरिज दोनों होने के चांसेस है आपके फ्यूचर स्पाउस से। ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकता है और लव मैरिज भी हो सकता है। और वो बहुत पैशनेट हैं, बहुत पैशनेट, प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ जो है काम करना जानते हैं। मतलब प्लानर हो सकते हैं वो किसी कंपनी के, या लाइफ में जो है हमेशा स्ट्रैटेजिक बनाकर, प्लानिंग बनाकर जो है हमेशा आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट है, रुके हुए नहीं रहते हैं, आगे ही बढ़ते हैं, एक्शन ओरिएंटेड ये होते हैं। मतलब आप इनका एक्शन देखकर जो है आप भी बहुत पैशनेट हो जाइएगा या पैशनेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो एक्शन है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, तुरंत लेने वाला एक्शन होता है। तो ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जो है हमेशा काम करने वाले इंसान हैं, हमेशा जो है लोगों को इंस्पायर करने वाले इंसान हैं, हमेशा लोगों को जो है अट्रैक्टिव करने वाले इंसान हैं, एक्शन लेने वाले इंसान हैं, गोल अचीवर हैं ये। और इनका पैशन इतना ज़्यादा है, इनका पैशन इतना ज़्यादा है, अगर आप खुद भी पैशनेट हैं तब तो इनकी ये क्वालिटी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये जो है बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत फ्लटरी होंगे। यानी हर समय जो है रोमांस का बुखार जो है इनके सर पे चढ़ा हुआ रहे चढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो है फिज़िकल अट्रैक्शन को ही ये रोमांस समझते हैं। तो आपके साथ जो है इनका फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन होगा। यहाँ इतने सारे वैंस के कार्ड है, इसी की वजह से मैं ये बात कह रही हूँ। इनका फिज़िकल अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा, सेंसुअल अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। ये आपको जब देख लेंगे तो बस इन्हें जो है
अगर आप तैयार हो जाती हैं, मतलब तैयार हो के इनके सामने जब आएंगे गजरे वजरे लगा के, अगर मेल देख रहे हैं तो आप जो अपनी बॉडी पर अगर आपने ध्यान दिया है, डोले शोले बनाया है, और जब आप तैयार हो के इनके सामने आ गए तो ये उसी समय चाहेंगे कि आपको जो है अपने बेडरूम में ले जाएं, और फिर जो हनीमून रात है उसे फिर से जो है री एनर्जाइज कर दिया जाए, यानी फिर से उसे वो दिन को वो हनीमून रात बना देंगे। तो आपके साथ जो है इनका हर दिन हर रात हनीमून रहेगा। बहुत पैशनेट है, इसके वजह से ही मैं ये बातें कह रही हूँ कि ये बहुत पैशनेट है। आपको एक दिन एक मिनट जब आपकी शुरू में मैरिज होगी तब तो समझ लीजिए कि आपको ये महीनों दिन तक भी छोड़े तो बहुत बड़ी बात है। हर दिन इनका पैशन जो है इनके सर पे सवार रहेगा। आप भी शायद आप इसी वजह से इनकी ये हैबिट को देख के, क्योंकि ये कहीं भी जो है शुरू हो जाएंगे तो ये हैबिट जो है आपको शायद ना पसंद आए, क्योंकि ये इतने पैशनेट है, इनका सेक्सुअल एनर्जी इतना फायरी है, स्पार्कल है कि आप जो है रहे बिना नहीं रह सकते। और कभी कभी आपको इन्हीं हैबिट से थोड़ा सा इरिटेशन जो है हो सकता है। आप कहोगे कि ये सब जो चीज़ें हैं चेंज कर लो, लेकिन ये चेंज नहीं करेंगे कि यहाँ जो डेथ का कार्ड है रिवर्स आया है। तो आपको इनकी ये हैबिट, क्योंकि ये कहीं भी शुरू हो जाएंगे और इतने पैशनेट हैं तो आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगे, बहुत ऑब्सेसिव होंगे। ये चाहेंगे कि तैयार होकर ये होकर आप इनके साथ ज़्यादा रहो तो अच्छा है। तो ये पॉजेसिव नेचर वाले होंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पैशन बहुत है। इतना पैशन है कि ये आपको छोड़ेंगे ही नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। और यही हैबिट और यही बिहेवियर की वजह से जो है आप थोड़ा इरिटेट फील करेंगे, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत पॉजेसिव, बहुत ऑब्सेसिव होंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। और आप कहेंगे कि आप छोड़िए छोड़िए, मुझे अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये बोलेंगे नहीं, पहले तो हनीमून ही मनाना है, उसके बाद जाना है। हर दिन इनके लिए हनीमून, हर रात इनके लिए फर्स्ट नाइट, आप समझ लो। तो ये डेथ का कार्ड रिवर्स आया, जो ये बताता है कि ये चेंज होने वाले इंसान नहीं होंगे। आप कितना भी कह लीजिए कि थोड़ा पैशन कम करो, थोड़ा ये करो, लेकिन ये नहीं, ये भी रिवर्स आया, ये भी रिवर्स आया। ये जो है आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कि इनको इतना एनर्जेटिक, इतना एनर्जी कहाँ से, ख़ास तौर से एक फिज़िकल अट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं आपके प्रति इतना रहेगा, तो ये कहाँ से इतना आया है। तो आपको भी थोड़ा सा जो है इस एनर्जी के वजह से जो है इरिटेट होगा। तो ये शुरू की एनर्जी है, एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। तो कभी भी इस रीडिंग को देख के सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी जो है टाइम के अनुसार जो है, जब प्रोस्पेक्टिव हमारा चेंज होता है तब तो एनर्जी भी चेंज होती है। तो ये हो सकता है कि अगर आप तुरंत में 1-2 महीने में शादी करने वाले हैं इनसे, या फिर 3 महीने में, तो नई शादी में तो ऐसा होता ही है कि जो सामने जो मतलब हमारे पार्टनर होते हैं बहुत पैशनेट होते हैं। और अगर आप सुंदर हैं, बहुत अच्छी लुक और बॉडी के हैं, तब तो कोई भी मुश्किल है छोड़ना। तो शुरू में अगर ये एनर्जी है, ऐसा है, तो एंजॉय कीजिए, इससे इरिटेट नहीं होइए, एंजॉय कीजिए उस एनर्जी को। तो यहाँ पे मून है, तो कभी कभी, क्योंकि ये आपको जो है, अगर आप दोनों के बीच में इसी बात को लेकर कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ बहस हो जाती है, तो जो है आप जो हो एक दूसरे से बात नहीं करोगे, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो ये जो है आपको मनाने के लिए हमेशा जो है
कोशिश करेंगे, आपको शॉपिंग पे ले जाएंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको जो है जैसे आप मान जाओ, जैसे आप बात करने, आप इनसे बातें नहीं कीजिएगा कि नहीं आप तो हो मेरा मूड ख़राब कर दिए, आप वहाँ जाना था आपने जाने नहीं दिया, आपको दिन भर यही सवाल रहता, आप दिन भर हनीमून ही चाहते हो, आप दिन भर जो है उसी एनर्जी में रहते हो, तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये जो है आपसे बात करना, आप जब बात नहीं कीजिएगा तो ये हमेशा मनाने की कोशिश में आपको लगेंगे, आपको गिफ्ट, आपको शॉपिंग पे ले जाना, आपको सिनेमा दिखाना, आपको जो है पेडलिस्टिक पे बिठा के रखेंगे क्योंकि आप जो हो इनकी जान हो जान। इसीलिए थोड़े से पॉजेसिव होंगे, थोड़े से ऑब्सेसिव होंगे। तो ये मैंने शुरू की एनर्जी बताई, एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, तो टेंशन नहीं लीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपकी अभी शादी होने वाली है तो इस एनर्जी को मैं तो यही कहूँगी, इरिटेट ना हो, भले ही वो फायरी हो, भले ही वो स्पार्कल हो, भले ही वो मैग्नेटिक हो, एंजॉय कीजिए क्योंकि टाइम के अनुसार जो है एनर्जी चेंज हो जाती है और लोग जो हैं बहुत मैच्योर हो जाते हैं। तो आपके पर्सन बहुत एक्सपीरियंस वाले पर्सन होंगे जिसकी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अबेंडेंट होंगे, यानी कि इनके पास जो हेल्थ, वेल्थ और लग्जरियर लाइफ सब होगा। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, इन्होंने लाइफ में जो भी कुछ चाहा है वो सब पाया है। तो अबेंडेंस पर्सन होंगे लाइफ में, इन्होंने बहुत, यानी इनके पास धन दौलत, लग्जरियर लाइफ सब कुछ होगा और आपको तो वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो या फिर जो है एक लग्जरियर लाइफस्टाइल हो, आपको वो प्रोवाइड करने वाले होंगे। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस जो है इन्होंने अपने लाइफ में जो है अपने हार्ड वर्क के द्वारा जो है, क्योंकि अबेंडेंस तक पहुंचना ही वर्कोलिक बताता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। लाइफ में इन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है अपने मेहनत के बलबूते पे अचीव किया है, अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे जो है इन्होंने अचीव किया है। जो चीज़ें जो है यही इन्हीं अदाओं पे आप मरेंगी कि इन्होंने जो है इतना कुछ पाया है अपने एक्सपीरियंस के वजह से, अपनी मेहनत के वजह से। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत पसंद आएंगी। लेकिन यहाँ पे एडवेंचर है और यहाँ पे जो है कंडीशन है जो बताता है, डेविल को ही बताता है, डेविल को ही ये रिप्रेजेंट करता है और ये एडवेंचर जो है नाइट ऑफ वैंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इस फ्यूचर स्पाउस की जब हम एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर स्पाउस की ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको पसंद आएगी और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको नहीं पसंद आएगी, तो ये मेरा ओपिनियन है कि आपको शायद, क्योंकि यहाँ पे वैंस के कार्ड है यानी पैशनेट एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको पसंद नहीं आएगी, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन क्या पता आपको यही पैशनेट एनर्जी पसंद आए, क्योंकि जब हम मैरिज और फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब हमारे जैसे ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि फिज़िकल और पैशनेट एनर्जी जो है उनके लाइफ में ज़्यादा रहे, या फिर जो है शुरू में तो एकदम रहे, शुरू में तो एकदम रहे। तो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत पॉजेसिव और ऑब्सेसिव रहेंगे, तो रहना भी चाहिए। शुरू में सबके जो मैरिज लाइफ होती है वैसे ही रहती है, बाद में एक्सपीरियंस पर्सन है तो ये आपके ऊपर ही मरेंगे ना, किसी और के ऊपर तो नहीं मरने वाले ना, आपके लिए ही ऑब्सेसिव है। तो थोड़ा सा जो है डील करना हो सकता है कि मुश्किल आपको हो जाए, लेकिन क्या है कि ये जो है उस बात को समझने वाले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस का कार्ड आ गया जो बताता है यहाँ, और पॉसिबिलिटी का कार्ड है जो बताता है कि ये इंसान ऐसे नहीं आपके ऊपर मरते हैं, बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ जो है इनको मैरिज लाइफ का जो है एक्सपीरियंस फील करना है। मैरिज लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें होती है, ख़ास तौर से शुरू में जो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, ख़ास तौर से फिज़िकल अट्रैक्शन जो होता है, इतना होता है तो वो हर चीज़ें जो हैं ट्राई करना चाहते हैं। इसीलिए, और आपका अगर
आप जो हैं, आपका हर अदा अगर इन्हें पसंद हो तो वो क्यों ना पैशनेट हो। तो आप इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए। यहाँ बर्डन है तो आपको थोड़ा बर्डन फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्स रिवर्स है, यहाँ अपराइट है। ये 6 ऑफ सोर्स ही है, यानी कि जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करती उसे लेट गो करके भी आगे ये बढ़ने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं कि उसे पकड़ के रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। तो इतना घबराइए नहीं, एंजॉय कीजिए एनर्जी। अगर आपके यही 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में शादी होने वाली है इनसे, या शादी हो रही है या शादी हो जाएगी, तो साल 2 साल जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक एंजॉय कीजिए इस एनर्जी को। ओह माय गुडनेस आज मैं जो भी निकाल रही हूँ वो सारे पैशन के ही कार्ड्स। ओह माय गॉड। यहाँ देखिए सैक्रल चक्र, यहाँ पावर, यहाँ डेविल, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस, यहाँ एडवेंचर, और यहाँ किंग ऑफ वैंस, और सारे वैंस तो बहुत पैशनेट हैं। अगर आप इनसे मिले हैं तब तो वो अपनी फीलिंग अभी भी बताते हैं। अगर आप इनसे नहीं मिले हैं तो भी जो है इनका सैक्रल चक्र जो है ओपन है। ये जो है बहुत मैच्योर, मतलब ख़ास तौर से फिज़िकली बहुत मैच्योर हैं, जिसके वजह से इनका सैक्रल चक्र जो है ओपन है। और ये जो है आपके साथ एक पावरफुल इंटीमेसी जो ज़रूर करेंगे। जब आपकी शादी इनसे हो जाएगी तो ये पावरफुल इंटीमेसी के साथ आप गुजरेंगे। तो उस दिन जो है आप अपना ख्याल रखिएगा, थोड़े से हेल्दी वेल्दी डाइट जो है ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट नाइट जो है आपका ना भूलने वाला नाइट हो सकता है, जो कभी ना आप भूलें, हमेशा यादगार रहने वाला नाइट हो सकता है, या फिर आप सोए ही ना। तो यहाँ पे पार्टनरशिप और अलायंस है, यानी कि आपको इसमें मज़ा आएगा। यहाँ पार्टनरशिप और अलायंस है, आप इनका सपोर्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आप पे हावी हो जाएंगे, आप इनका सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये पावरफुल है, पैशनेट है, तो आप भी पावरफुल और पैशनेट और क्रिएटिव होंगे। यानी कि आप जो है इनके साथ बहुत क्रिएटिव रहेंगे, ख़ास तौर से नाइट में। आप समझ जाइए, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये जो है समय के साथ, वक्त के साथ, मोमेंट टू मोमेंट जीने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं है, यानी कि हर एक टाइम जो है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और ये सब अदाएँ आपको पसंद आएगी इनकी, ये सब जो है इनका आपको जो है पसंद आने वाला है, ये अदाएँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए कुछ और भी मैं देखूंगी, उसके बाद जो है यहाँ भी डेथ है, तो चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, चेंज हो जाएंगे टाइम के अनुसार, जो है ट्रांसफॉर्म ज़रूर होंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसे आपके रंग में रंग जाने वाले इंसान हैं। ग्रोथ है आपके रिश्ते में, जो आपको पसंद आएगा। आपके रिश्ते का जो है, यानी आपके मैरिज लाइफ का ग्रोथ होगा। आपका जो मैरिज लाइफ होगा बहुत डिसिप्लिन और ग्रोथफुल आगे बढ़ेगा, अबेंडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ अबेंडेंस भी है, और चेंज होंगे समय के साथ, जो है ट्रांसफॉर्म होंगे, ये अबेंडेंस है। तो टेंशन ना ले, एंजॉय कीजिए। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 2-3 महीने में भी शादी होगी तो भी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ कम्युनिटी है, यहाँ पे मिल्क एंड हनी है, तो आपकी जो दिन और रात होगी वो मिल्क एंड हनी के जैसा ही होगी इनके साथ। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है अलायंस के साथ रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के विरोधी बन के रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे।
इमोशनली भी ये आपको सेटिस्फाई करेंगे और फिज़िकली तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये कितने पैशनेट हैं आपको लेकर। तो आपकी दिन हो या आपकी रात हो या आपके हर एक सिचुएशन में जो है आप इनके साथ जो है फुलफ़िल फ़ील कीजिएगा, अबंडेंस फ़ील कीजिएगा। कम्युनिटी में भी आपको, समाज में भी जो है इनके साथ बहुत एक पावर कपल के रूप में जो है गिने जाएँगे। एक पावर कपल हो गए आप। अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में आपको लोग जो हैं, आपसे लोग इंस्पायर होंगे कि आप दोनों एक दूसरे में जो है मिल्क एंड हनी के जैसा हो। एक दूसरे को फुलफ़िल करने वाले हो, एक दूसरे को जो है सेम होंगे, मतलब जैसे आपके पार्टनर हैं होंगे वैसे ही आप होंगे। ये यहाँ अनफिनिश अनफिनिश सिन तो हम, हाँ, अनफिनिश बिजनेस है। तो आप दोनों का जो पैशन है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप दोनों का पैशन कभी ख़त्म ना हो ऐसा है। अनफिनिश बिजनेस है तो कभी ख़त्म ना होने वाला रिदम है। आप दोनों का रिदम ऐसा है, आप दोनों का प्यार ऐसा होगा जो कभी ना ख़त्म हो, पैशन ऐसा होगा कभी ना ख़त्म हो। आप हर दिन आपके लिए जो है मैरिज का डे होगा और हर रात आपके लिए हनीमून होगा, हर रात आपके लिए जो है फर्स्ट नाइट होगा। तो यहाँ थिंकर मैन है, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है। तो यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन है, तो आपके पर्सन बहुत वर्कोलिक होंगे। यहाँ अबेंडेंस का भी कार्ड है, तो वर्कोलिक है, बहुत लग्जेरियर लाइफ जो है ये आपको प्रोवाइड करेंगे। थिंकर मैन है, बहुत सोच समझ के जो है अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ने वाले इंसान है, बहुत सोच समझ के कदम उठाते, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते और यही अदाएँ जो है आपको पसंद आएंगी। कॉइन को अपने हाथ में लिए यानी बहुत वर्कोलिक होंगे। पैशन और प्यार जो है इनके पास तो होगा ही, साथ में जो है इनके पास पैसे भी बहुत होंगे, वेल्थ भी बहुत होंगे, लग्जरियर लाइफ होगी। यहाँ पे है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये जो इनका कम्युनिकेशन स्किल मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत अच्छा है, लोगों को अपने बातों में ही रिझाने वाले इंसान हैं, अपने बातों में ही ये सबको जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने वाली इनकी पर्सनालिटी है, अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी है। बातों में ही ये लोगों को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और ये से, फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। तो यहाँ यूनिक क्वालिटी है और विस्डम है, शॉर्ट टेम्पर है। तो आपके पर्सन ऑलरेडी जो है उनके यूनिक क्वालिटी बहुत होगी और आप में भी, आपकी भी हो सकती है, जिसके वजह से ये आपकी तरफ जो है बहुत आपको एडमायर करेंगे इन्हीं क्वालिटी के वजह से। शॉर्ट टेम्पर हो सकती हैं, वैंस के कार्ड है तो थोड़े थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें थोड़ा सा नहीं पसंद होगा तो कहेंगे चेंज कीजिए, आप में शॉर्ट टेम्पर ठीक नहीं है। पोलाइट अदर्स एंड काइंडनेस है, तो ये बहुत पोलाइट पर्सन है, सबके साथ पोलाइटनेस के साथ, काइंडनेस के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्ट पार्टनर, तो आपके लिए ये इमोशनल सेटिस्फाइड करने वाले पर्सन है, परफेक्ट पार्टनर है, आप जैसा चाहते थे वैसे ही पार्टनर है। विल पावर, कनेक्शन एंड करेज, तो आपका कनेक्शन जो है, आपके पार्टनर जो हैं बहुत विल पावर से भरे हुए, क्योंकि यहाँ वैंस इतने हैं तो विल पावर से भरे हुए इंसान है, एनर्जेटिक इंसान है। और आपका जो कनेक्शन है परफेक्ट पार्टनर है, आपके जैसा आपने मैनिफेस्ट किया, जैसे आप पार्टनर चाहते थे, आपका पार्टनर जो है वही आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेंगे, आपको फिज़िकली सेटिस्फाइड करेंगे और इनमें करेज और साहस तो होगा ही, क्योंकि इतने वैंस जो है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग है। आपका कनेक्शन जो है बहुत डीपर लेवल का है, करेज जो है इनमें बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपसे कितनी रेजोनेट करती है। आप मुझे
इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, प्योर लव देने के लिए और प्योर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।